73 फिरकों में बटेंगी, कुल्लुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। नबी कह रहे सब जहन्नम में जाएंगे और तुम कहते हम किसी को जहन्नमी क्यों कहें, हम किसी को बुरा क्यों कहें। हम कहते हैं यार ये तबलीगी जमात वाले गुमराह है, नहीं नहीं हमें क्या हक है हम किसी को बुरा कहें। मैं कहता हूं यार 2-4 को तुम बोलने में इतना हिचकिचा रहे हो, नबी 72 को जहन्नमी कहने में नहीं हिचकिचाए, आप 2-4 को कहने में हिचकिचा रहे हो। अरे कैसे कहे हम, मैं कहा आपको थोड़ी कहना, नबी कहे गए, आपको तो अल्फाज दोहराना है अपने नबी के। तो नबी ने कहा सब जहन्नम में जाएंगे। अब एक बात और सुने, अब कुछ लोगों की तहरीक है, नहीं हम सारे फिरकों को मिलाना चाहते हैं। अभी एक पाकिस्तान से एक साहब उठे, मैं नाम नहीं लेता हूं, कुछ लोग उनके बड़े चहीते हैं, उनका मिजाज सर्वधर्म संभावना, सबको मैं मिलाना चाहता हूं। राम भी बोल सकते हो, कृष्ण भी बोल सकते हो, हरे रामा भी बोलो, तो खुदा को ही पुकारना है। पीस की बात करो, अमन की बात करो। मैं कहता हूं इतनी हदीस पढ़ के भी तेरी अक्ल पागल हो गई है। नबी ने कहा बातर होंगे, नबी ने कहा अल्लाह नबी का कहवा पूरा करेगा कि तेरा कहना पूरा करेगा, पूरा किसका होगा। नबी कह रहे उम्मत में 73 फिरके होंगे, वो कहता मैं होने ही नहीं दूंगा, सबको मिलाऊंगा। तो तेरे से 1000 भी आ जाए तो मिला नहीं सकते। और नबी ने कहा ये मिल नहीं सकते, क्यों नहीं मिल सकते, आगे फरमाया कुल्लुम फिन्नार, तो जो जहन्नम में जाने वाले हैं, तो जो जहन्नम में जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं। नबी ने कहा ये जहन्नम में जाएंगे, तो नबी ने जिनको कहा जहन्नम में जाएंगे, तू जन्नत में नहीं ले जा सकता, क्योंकि जन्नत तो नबी की है और दोज़ख भी नबी की है। नबी जिसको चाहे दोज़ख की तरफ फेर दे और जिसको चाहे जन्नत की तरफ फेर दे। तो जो मालिक है वो कह रहा है मैं तो 72 को जहन्नम में ढकेलने वाला हूं, एक जो मेरे आशिक होंगे उनको जन्नत में डालेंगे। बोलता मैं किसी को जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। तो तेरी चलेंगी कि नबी की चलेंगी। अब फरमाया इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक जमात के। अब साहबा का सवाल सुने, कालू मन ही या रसूलल्लाह, साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह जन्नती जमात की निशानी बताइए। मैंने इस हदीस पर गौर किया तो मैंने सोचा कि साहबा ने ये क्यों नहीं पूछा या रसूलल्लाह 72 के बारे में भी तो कुछ बताइए। साहबा ने ये नहीं पूछा कि 72 जो जहन्नम में जाएंगे उनके बारे में कुछ बताइए, बल्कि क्या कहते हैं या रसूलल्लाह जन्नती जमात के बारे में बताइए। यानी साहबा ने मिजाज दिया कि जो जन्नत का रास्ता है ना उसी तरफ देखो, इधर उधर झांकना बंद कर दो, मंजिल मकसूद पे नजर रखो। और आला हजरत ने बता दिया इधर उधर क्यों देखता है तू, तेरे क्या है वो, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, जिसके पास ये सुराग है उसको इधर उधर देखने की जरूरत क्या है। मैं कहता हूं वो कौन सा रास्ता है, आला हज़रत ने बताया तेरे गुलामों का नक्शे कदम। इस नक्शे कदम, इस राह में किसके नक्शे कदम है, इसी पे गरीब नवाज के भी नक्शे कदम है, गौसे पाक के भी नक्शे कदम है, बाबा फरीद के भी नक्शे कदम है, तमाम औलिया के नक्शे कदम इसी पर है। इसको छोड़कर इधर उधर क्यों झांक रहा है। तो साहबा ने मिजाज दिया इधर उधर मत जाओ, जन्नती की बात करो। और जन्नती कौन है, आला हज़रत ने कहा क्या इधर उधर देखता है रे, तबलीग में जाता है, कभी कभी चिल्ले में जाता है, कभी छिल्ले में जाता है, इधर उधर मत जा, मैं बताता हूं कहां जा। अब देखो एक जुमले में बता दिया आला हज़रत ने, ये जमात से तुझे जन्नत नहीं मिलेंगी, 40 दिन के चिल्ले काम नहीं आएंगे, ये गैर मुकल्लिदीन के फिरकों में जाना काम नहीं आएगा। कहां जाना है तेरा काम आएगा। आला हज़रत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू जहां जा रहा है उसको तो मतलब ही नहीं है, बेमतलब वालों के पीछे क्यों पड़ा रहा है भाई। अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत। तो नबी साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जन्नती फिरके की निशानी बताइए, जो जन्नत का रास्ता है वो बताइए, दूसरे के जाने में हमें जानना भी नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं हमें उनसे। तो साहब रसूलुल्लाह ने क्या कहा, देखो जन्नत का रास्ता वो जो चिल्ले बहुत काटेंगे, ये नहीं फरमाया। नमाज बहुत पढ़ेंगे वो जन्नती, ये भी नहीं कहा। रसूलुल्लाह ये भी नहीं फरमाया टक्करे बहुत मारेंगे, इतने बड़े बेंड आ जाएंगे उनके सर पे, जिसको देखना बड़ा बेंड है समझ लेना जन्नती है, ये भी नहीं फरमाया। कहा जो कुरान की बात बहुत करेंगे वो जन्नती, ये भी नहीं फरमाया। हदीस की बात करेंगे, मेरी हदीस की बात करेंगे, मेरे दीन की मेरे हदीस की बात करेंगे वो जन्नती, नबी ने ये भी नहीं फरमाया। बल्कि क्या फरमाया, काला इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस अकीदे पर मैं हूं और मेरे साहबा है, जो मेरा अकीदा और मेरे साहबा का। अब रुक जाएं, साहबा के पास जो अकीदा था क्या वो रसूल से हटकर था, और जो कुछ साहबा के पास अकीदे आए वो किसके पास, किसके जरिए से आए, रसूलुल्लाह के ना। तो सवाल ये पैदा होता है कि रसूल ने तो इतना ही कहना था, काफी था कि जो मेरे अकीदे पर होंगे वो जन्नती, साहबा को क्यों मिलाया, साहबा को क्यों शामिल किया।
भाई सहाबा भी जन्नती तब है जब वो नबी पर ईमान लाए, सहाबा भी जन्नती तब है जब वो नबी की बात पर अमल करे, सहाबा भी जन्नती तब है जो नबी के बताए हुए अकीदे को माने। तो रसूल का अकीदा ही असल है, रसूल का अकीदा ही, रसूल का बताना ही जन्नत में जाने की जमानत। मगर रसूल कह रहे मेरा अकीदा और मेरे सहाबा का अकीदा, यानी सिर्फ मेरा अकीदा लोगे तो भी जन्नत में नहीं जा सकते जब तक मेरे सहाबा का भी अकीदा ना लो। तो अब बड़े अदब से अर्ज करें या रसूल अल्लाह, आपका अकीदे से भी जन्नत नहीं जब तक सहाबा का भी जन्नत अकीदा शामिल ना हो जाए। तो सरकार सहाबा का कौन सा अकीदा था? तो अल्लाह के रसूल बताएंगे कि सहाबा का क्या अकीदा था। बताऊं? कुरान ने कहा नबी की ताजीम करो, तो मैं तो खुद नबी हूं, अपनी ताजीम नहीं कर सकता, मेरी ताजीम की कैसे जाएंगी कि तुझे सहाबा बताएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब सहाबा को देख के मेरी ताजीम कैसे करते थे, मुझे मानते कैसे थे, मुझे क्या अकीदे मेरे ताल्लुक से रखते थे। तो जो मेरे ताल्लुक से उनका अकीदा, वैसा अकीदा अगर तू अपना बना लेगा तो जन्नती। अब आइए इसी हदीस में हम जन्नती भी साबित हो गए, अहले सुन्नत वल जमात। इसी हदीस में, मैं बड़े दावे से कह रहा हूं, इसी हदीस में छुपा हुआ है, पोशीदा है कि जन्नती जमात इस जमाने में अहले सुन्नत है, जिसको आज मसलके आला हजरत के नाम से नामजद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी हदीस में आप कहेंगे लफ्जों से खेल रहा हूं, आइए हदीस का जुमला फिर पढ़ें। इन्ना बनी इसराइला तफर्रकत अला सिंतैनी व सबईना मिल्लता। नबी कह रहे हैं बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे। ये बटे, ये खबर की कब की है? ये खबर दे रहे हैं ना रसूल, कब की है ये खबर? माजी की, पास की। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईना मिल्लता। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगी। बटेंगी ये खबर कब की है? मुस्तकबिल की, फ्यूचर। और अभी आप कह रहे हैं, तो गोया बता रहे हैं कि अभी बटी नहीं है। नबी हाल की भी खबर दे रहे हैं कि अभी बटी नहीं है, बटेगी आगे। बनी इसराइल बटे पहले, माजी की भी खबर, हाल की भी खबर, मुस्तकबिल की भी खबर। और नबी ने 3 खबरें देके बता दिया कि गैब वो होता है जिसमें माजी भी होता है, मुस्तकबिल भी होता है, हाल भी होता है, और जो इस पर ईमान रखेगा वही जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो कहते हैं नबी को गैब ही नहीं था, तो समझ में आ गया इस हदीस से बाहर है, वो कुल्लुम फिन्नार से। एक चीज, अब दूसरी सुनिए। सहाबा का अकीदा क्या था? सरकार ने कहा जो मेरा अकीदा और मेरे सहाबा का अकीदा, जो इस पर चलेगा वही जन्नती। रसूल ने कहा 72 बटे। साहबा ने कहा या रसूल आपको पिछली खबर कैसे मालूम, आपको तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है। साहबा ने नहीं कहा, खामोश है। मेरी उम्मत बटेंगी, साहबा ने नहीं कहा। रसूल आपको कैसे मालूम 73 बटेंगे? 73 में 74 भी तो हो सकते हैं, 72 भी तो हो सकते हैं, परफेक्ट 73 ही एक फिगर दे रहे हैं आप, पूरा परफेक्ट। एतराज नहीं कर रहे साहबा, पिछली खबर पर भी एतराज नहीं। और नबी फरमा रहे सबके सब जहन्नम में जाएंगे, साहबा इसको भी मान रहे, बल्कि क्या कह रहे या रसूल अल्लाह जन्नती फिरके की निशानी बताइए। ये सवाल भी गैब से, साहबा का अकीदा ये था नबी वो होता है जो गैब बताता है। तो पूछ रहे हैं जन्नती की निशानी क्यों? अल्लाह के नबी रसूल, ए रसूलुल्लाह, अल्लाह ने आपको गैब दिया है, और उस गैब में ये भी आप जानते हैं कौन जहन्नम में जाने वाला है, कौन जन्नत में जाने वाला है। और यही अकीदा माना है। अब इस हदीस पर एक और नुक्ता सुनिए। सरकार ने कहा मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। अभी नहीं बटी है, आगे बटेगी, ये मुस्तकबिल की खबर दी सरकार। अब बटेंगी तो निकलेंगे कहां से? बटेंगे कैसे? असल से बटेंगे ना भाई। मिसाल के तौर पे एक आटे का गोला लें आप, एक पूरा आटे का गोला, उसमें से एक टुकड़ा निकाल के अलग करें, फिर दूसरा टुकड़ा निकाल के अलग करें, तीसरा निकाले। ये जो टुकड़े अलग अलग हो रहे हैं, हो कहां से रहे हैं? आटे के बड़े गोले से। तो ये इन टुकड़ों की असल क्या है? आटे का बड़ा गोला। चलिए मैं आसान बता देता हूं। आप दुनिया में कैसे आए? टपक के तो नहीं है ना आसमान से, अपने बाप और अपनी माँ से। तो आपकी असल क्या हुई? आपके माँ बाप। आपका बाप कहां से आया? दादा से। तो अब्बा की असल कौन हुई? दादा। और दादा कहां से आए? परदादा। हर किसी की असल है। अब जो हर असल जो है वो है मेन। अब एक मिसाल दें, अभी तो खैर समझ में आ गई कि असल क्या होती है। असल से चीज निकलती है। नबी ने कहा 73 फिरकों में बटेंगे, और जो 72 हटेंगे असल एक रहेंगी, और जो एक असल रहेंगी वो जन्नत में जाएंगी। जो इन असल से हटेगा वो फिरका होता जाएगा, और जो फिरका होता जाएगा वो जहन्नम में जाएगा, ये नहीं जाएगा। अब एक बाप से 4 बेटे निकले, एक बेटा निकला, 2 बेटे निकले, 3 बेटे निकले, चौथा बेटा निकला। चारों बेटे अपने बाप से जुड़े हुए हैं, अपनी असल से चिपके हुए हैं। 3 बेटों में से एक बेटे ने अब्बा से लड़ा, झगड़ा किया, घर छोड़ के बीवी को लेकर चला गया।
الگ رہ رہا ہے, نہ باپ کی خبر, نہ باپ کو پیسے دیتا ہے, نہ کھلاتا ہے, نہ پلاتا ہے. ذرا بتائیے اپنی اصل سے وہ 3 ہٹے کہ یہ 1 ہٹا ہے؟ 1 ہٹا. کچھ سالوں کے بعد دوسرا بیٹا بھی لڑکے چلا گیا, کتنے ہٹ گئے؟ کچھ سالوں کے بعد تیسرے نے بھی لڑکے ہٹ گیا, 3 ہٹے. اب ایک بچا ہے, وہ ابا کو پکڑے ہوئے ہے, چھوڑتا ہی نہیں. بولتا بوڑھے باپ کو کیسے چھوڑوں؟ سب تو سارے بھائی تو اپنے بیوی بچوں کو لے کے چلے گئے, میں چھوڑوں گا, چلا جاؤں گا تو باپ کا کیا ہوں گا؟ اپنے باپ. بتائیے ان چاروں بیٹوں میں اچھا بیٹا کون ہے؟ جو باپ کے ساتھ ہے. یہ مثال آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو جو باپ اصل ہے, باپ سے ہٹتا ہے وہ اپنی اصل چھوڑتا ہے, اور جو اصل چھوڑتا ہے وہ نافرمان ہوتا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تبلیغی جماعت والوں سے, ان دیوبندیوں سے, ان غیر مقلدین سے, بتاؤ تم ہندوستان کے رہنے والے ہو, تمہاری اصل تھی کیا؟ کہاں سے نکلے ہو تم؟ تمہاری اصل تھی غریب نواز, اور جو خواجہ سے ہٹ گیا وہ اپنی اصل سے ہٹا, اور جو اصل سے ہٹا وہ کلہم فی النار ہو گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. ارے بولو خواجہ کا ہندوستان, سلطان الہند. ہماری اصل ہے غریب نواز, جو ان سے چپتا ہوا ہے, اپنی اصل سے جڑا ہوا ہے, اور جو ہٹا کہا غریب نواز کے روزے پہ جانا شرک, سمجھ میں آ گیا نافرمان ہے, ناکارہ ہے, نکل گیا ہے. اور نکلا تو کہا گیا, نبی نے کہا نکلیں گے, اور نکلیں گے تو کہا جائیں گے کلہم فی النار, جہنم میں. تو فتویٰ میں نے دیا کہ نبی نے دیا؟ حوالے سننا یہ حدیث اور کن کن لوگوں نے لکھی. اگر اسی حدیث پہ میں نقطے بتاؤں تو 3 گھنٹے اور بول سکتا ہوں, لیکن پھر میرے آگے کے موضوع رہ جائیں گے. آئیے ذرا اطمینان دلا لو. ترمذی شریف کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی, جلد نمبر 4, حوالے نوٹ کر لیں. جلد 4 صفحہ 26 تھا, کتاب الایمان, اور باب کا نام تھا افتراقی حاذی الامہ, اور حدیث نمبر 2641. اسی حدیث کو امام ابن ماجہ نے لکھا سنن ماجہ میں, کتاب الفتن حدیث نمبر 3991 پر. اور امام احمد ابن حنبل نے بھی اس حدیث کو لکھا مسند احمد میں, جلد نمبر 3 صفحہ 145, حدیث نمبر 2501.